केबीसी एपिसोड से उठती पेरेंटिंग की दो रूपरेखाएं, प्रशंसा और सवाल। आज हम बात कर रहे हैं उस विवादित एपिसोड की जहां आजकल सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। क्या बच्चों का व्यवहार सिर्फ उनकी अपनी प्रवृत्ति है या उस व्यवहार के पीछे मौजूद है पेरेंटिंग का दायित्व? आइए जानते हैं दोनों पक्षों को और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में अच्छी पेरेंटिंग क्या हो सकती है और बुरी पेरेंटिंग के क्या संकेत हो सकते हैं। एक, क्या है इस विवाद की जड़? हाल ही में केबीसी के एक एपिसोड में एक 10 वर्षीय प्रतियोगी इशित भट्ट ने ऐसे उत्तर दिए और व्यवहार किया कि सोशल मीडिया पर उन्होंने बहस छेद दी। उदाहरण के लिए उन्होंने मेजबान अमिताभ बच्चन से कहा, मुझे नियम पता है, इसीलिए आप मुझे अभी नियम मत समझाइए, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। इस पर प्रतिक्रिया में लोगों ने कहा कि यह आत्मविश्वास है, तो कुछ ने कहा कि यह असभ्यता है। बुरी पेरेंटिंग के दावों का पक्ष जिन लोगों ने इस व्यवहार को बुरी पेरेंटिंग से जोड़ा, उनका कहना है कि यदि बच्चे को उपयुक्त मार्गदर्शन दिए होते तो वह ऐसे टोन में बात नहीं करता। उदाहरण के तौर पर मीडिया में कहा गया, 10 साल के बच्चे की रुख रहे गंभीर प्रतिक्रिया, क्या यह अप्रशिक्षित पेरेंटिंग नहीं कहेगी? यह तर्क है कि माता पिता को न सिर्फ पढ़ाई लिखाई देखनी चाहिए, बल्कि बच्चे के व्यवहार, सामाजिक शिष्टाचार, संवाद कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देना चाहिए। बुरी पेरेंटिंग के संकेतों में शामिल हो सकते हैं आपसी संवाद ना करना, बच्चे को सार्वजनिक व्यवहार की समझ ना देना, उसे मैं सब जानता हूं का रवैया अपनाने देना, बच्चों की भावनाओं को दबाना या बेअदब व्यवहार पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। अच्छी पेरेंटिंग के दावों का पक्ष इसके विपरीत। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना को सिर्फ पेरेंटिंग की विफलता से नहीं जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक आलेख में कहा गया है कि बच्चे के व्यवहार में स्वभाव, टेम्परामेंट और परिस्थितियां, कंटेक्स्ट भी भूमिका निभाती हैं। अच्छी पेरेंटिंग वह है जिसमें बच्चे को स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता मिले, लेकिन उससे साथ साथ सम्मान, शिष्टाचार और संवाद शैली की जानकारी भी हो। माता पिता खुला संवाद करें, बच्चे से पूछें कि उसने क्यों ऐसा कहा किया, उस समय उसके मन में क्या था। बच्चों को गलती स्वीकारने और सुधारने का अवसर दें। उन्हें डर, शर्म या सामाजिक अपमान की वजह से चुप न रहने दें। मीडिया प्रदर्शन या सोशल मीडिया प्रभाव वाले बच्चों के लिए माता पिता तैयार रहें, क्योंकि आज का बच्चा सिर्फ टीवी पर दिखने वाला प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि इंटरनेट पर वायरल हो सकने वाला प्रोफाइल है। निष्कर्ष, बीच का रास्ता तो बचपन, पेरेंटिंग और सार्वजनिक मंच, इन सब का मिश्रण आज काफी जटिल हो गया है। क्या यह कहना सही होगा कि अच्छी पेरेंटिंग हमेशा सफल बच्चे देती है या गलत पेरेंटिंग ही बुरा व्यवहार लाती है? नहीं, क्योंकि अनगिनत अन्य कारक भी काम करते हैं। हमें यह समझना होगा कि एक टीवी शो के कुछ मिनट दृश्य से पूरी पेरेंटिंग शैली का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। पेरेंटिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसे केवल स्कूल, टीवी, सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे के लिए सम्मान, संवाद, समझ और संयम ही बेहतर पेरेंटिंग के मूल तत्व हैं। ने हमें यह संदेश दिया कि जिस तरह कोई सवाल आसान नहीं होता, उसी तरह पेरेंटिंग भी सिर्फ प्यार देना नहीं है। उसमें दिशा, सीमाएं, संवाद और समझ का समुचित मिश्रण चाहिए। इसीलिए माता पिता, शिक्षक और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की क्षमताओं को निखारें, न कि केवल उनकी गलतियों पर फैसला करें। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं।